क्योंकि ये तो हर आए दिन की बात हो गई है। पिछले 4 महीने की अगर बात करें तो जब ये टारगेट किलिंग एक बार फिर से घाटी में शुरू हुई थी, तब जम्मू में रुक किया था उन तमाम कश्मीरी पंडित ने, न केवल वो बल्कि जो और बाहरी प्रवासी काम मजदूर हैं वो उन लोगों ने भी। लेकिन आज 4 महीने बाद भी वो अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतारू हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमानी जी, न सिर्फ वारदातें नहीं रुक रही हैं, हमारी प्रतिक्रिया में भी कोई फर्क नहीं आया है। हर हत्या के बाद वही रटा रटाया कि ये सब आतंकवादी बौखला गए हैं। हमें उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि वो बौखलाए हुए हैं, वो बहुत उत्साह में हैं, वो बहुत गुमसुम हैं या वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इस वक्त हमें ये देखना है कि आपने घाटी के अंदर जो इतने हथियार बांटे गए हैं, इतनी आसानी से कोई आकर के किसी को भी मार देता है, ये इस पर कौन सा शिकंजा कसा है। मुझे याद है एक समय था जहां नाकेबंदी होती थी, जहां ड्रॉप गेट्स थे, बंकर्स थे, फ्रिस्किंग होती थी, चेकिंग होती थी, शिनाख्त पूछी जाती थी, आइडेंटिटीज चेक होती थी। वो सब बंद हो गया है। कैसो बंद हो गया है, कैडो बंद हो गया है। कॉर्डन एंड सर्च, कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय। आपको दिल जीतने के लिए अपने पूरे सुरक्षा तंत्र को इस तरह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स को कश्मीर दिखाना था, तो आपने सब बंकर्स को, नाकों को, सब चेक पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। और उसी का यह नतीजा है कि जेब में एक पिस्तौल रख के कोई भी इतनी आसानी से घूम सकता है, अपने शिकार तक पहुंच सकता है और मार करके गायब हो सकता है। कश्मीर में सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा के आभास की नहीं, सुरक्षा के प्रपंच की नहीं, सुरक्षा के नाटक की नहीं, उसके ढोंग और पाखंड की नहीं, असली सुरक्षा की आवश्यकता है। या फिर हमें हथियार दीजिए, हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। ये क्या बात है कि आप ना हमें अपनी सुरक्षा करने लायक बनाते हैं और हमें भेड़ बकरियों की तरह वहां कत्ल होने, ज़िबा होने छोड़ देते हैं। ये बड़ी बात है सुशील पंडित जी जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। हम अपने मासूमों को, निहत्तों को नहीं मरते देख सकते। वो दर्द आपके शब्दों में और आपकी आवाज में बिल्कुल वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपकी बात पर अहमद अयाज साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी अहमद अयाज साहब। पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि आज और एक वाक़ा शिकन में हो गया, जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित बरादरी का एक जो यहाँ रहता था वो मारा गया। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हमने बार बार ये कहा कि ज़मीनी सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, और लेकिन हुकूमत हर वक्त दावा करती रही कि वे हालात बदलते रहे हैं और हालात ठीक होते रहे हैं। लेकिन ये दर्शाता है ग्राउंड सिचुएशन की क्या इस वक्त क्या है। और ये नहीं है कि ये आज पहली बार ऐसा हुआ वाक़ा। अब रेगुलरली बहुत कुछ वक्त से रेगुलरली ये वाक़ा टारगेटिंग किलिंग होती रही है, और इसके लिए हुकूमती इक़दाम क्या है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक सुशील पंडित का ये कहना कि सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ को ये बताएं कि हम यहाँ देख रहे हैं श्रीनगर में बैठ के, कश्मीर में बैठ के, कि सिक्योरिटी के लेवल पर कोई भी लेट ऑफ नहीं है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी और आर्मी पर्सनल इवन सड़कों पर मॉनिटर करते रहते हैं, हम बाहर भी देखते हैं, तो ऐसा कोई लेट ऑफ नहीं है। और जहां भी कहीं कोई भी मिलिटेंट उनको नजर आ रहा है किसी भी मकान में, वो मकान को जमीन बाउंस कर देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिक्योरिटी लेवल पर कोई चूक है या कोई कमी है, ऐसा हम कहेंगे कि नहीं है। अलबत्ता जो सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की, हुकूमती लेवल पर जो सिक्योरिटीज है वो कहीं नहीं नजर आ रही है, और उनके दावे जो है वो बिल्कुल गलत है। जो सूरजहाल जमीन पर है उससे बरक्स दावे किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से या तो हमारे को वो मतलब वो मिसगाइड करना चाहते हैं, ये बता के कि सिचुएशन ठीक है, या तो उनको हकीकत में सचमुच जमीनी हालात का पता नहीं है। जमीनी हालात यही है जो आज हम देख रहे हैं, और आज दूसरा हो गया, कल को तीसरा हो सकता है, उसके बाद चौथा हो सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, इसलिए कि हुकूमत लेवल पर कोई सुशील पंडित जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं ललित अंबरदार जी का रुख करूंगी वापस, उनका ऑडियो वीडियो हमको मिल पा रहा है। जी सुशील जी, पहले आपका एक रिएक्शन। जी
हिमानी जी, अहमद अयाज साहब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहें कि सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटी नहीं है। कैसो नहीं हो रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो हुआ करते थे, जिस शिद्दत से होते थे, नहीं हो रहे हैं। नाकों पर जो बंकर्स थे वो हटाए गए हैं, उसके बाद दोबारा नहीं बनाए गए हैं। ड्रॉप गेट्स और चेक पॉइंट्स नहीं है। ट्रैफिक को रोककर गाड़ियों की तलाशी और लोगों की आइडेंटिटी नहीं चेक की जाती है। नहीं, ये बहुत कम हो गया है। बहुत सारे बैंकर्स ऐड किए गए हैं, बंकर्स हटाए गए, उसके बाद नहीं बनाए गए। देखिए पूरा बैंकर से भरा पड़ा है। श्रीनगर में ऐड किए गए बैंकर्स जो बीच में उठाए थे, इस वक्त पूरे बैंकर्स है। बैंकर्स ही बैंकर्स आपको दिखाए। आप आ जाओ कश्मीर और देख लो सूरत हाल क्या है। बैंकर्स ही बैंकर्स दिख रहे हैं और आर्मी सड़कों पर होती है। मैंने देखा है का बंदोबस्त रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हुकूमती लेवल पर ये मानते हैं आप आइडेंटिटीज चेक नहीं कर रहे हैं, फ्रिस्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर फ्रिस्किंग कर रहे होते तो हथियार लेके घूमना आसान नहीं था। लोग जुर्रत नहीं कर पाते हथियार लेके घूमने की। अगर फ्रिस्किंग होती, आइडेंटिटी चेक होती। आप देखिए, दिल जीतने के नाम पर सिक्योरिटी को ढील नहीं दे सकते।